जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चरर में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर 95% मार्क कैसे लाना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं तो आज हम एकदम शानदार और एकदम बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और 2024 बोर्ड परीक्षा जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं, अगर 10वीं के छात्र हैं, अगर आप भी 10वीं के छात्र हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको सितंबर से पढ़कर 95% मार्क कैसे लाना है, यानी कि 400 नंबर आपको लाना है। कैसे लाना है तो 400 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो आप ये चीज़ें देख लीजिए। अगर आप एकदम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए, तो आप लोगों के लिए है, देख कर जाइएगा। जो देख कर जाएगा वही टॉपर बन कर आएगा। दोस्तों, आप भी जानते हैं आपको जो सितंबर से पढ़ना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग सितंबर से करना है और पिछला जितना समय बीत गया है उसको आप भूल जाइएगा। अब जो आपके सामने समय बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 5 से 6 महीने जो बचे हैं, उनको पढ़कर आपको 400 पार नंबर कैसे लाना है। तो कैसे आप 400 पार नंबर होगा, ये हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। आप आराम से 400 के पार नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, हमेशा बुक लेकर नहीं बैठे रहें। तो आप कहें क्या सर, हम हमेशा बुक पढ़ते रहें? तो ये 24 घंटे आपको नहीं पढ़ना है ना, हमेशा बुक लेकर बैठे रहना है। तो खेलना घूमना एकदम बंद कर दें, तो ये भी नहीं कहेंगे। आपको खेलना घूमना ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कड़वी है लेकिन ये कड़वी सच्चाई, तो ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है। तो 8 से 10 घंटे जो स्टूडेंट हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो जब उनका एग्ज़ाम देते हैं तो उनका रिजल्ट 60 से 70 नंबर में ही रुक जाता है, क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता। और जो स्मार्ट वर्क स्टूडेंट करते हैं, 3 से 4 घंटा पढ़ाई भी कर लेते हैं और सभी काम भी करते हैं, 95% या 90% मार्क भी ले आते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, इसको हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इसको एक बार आप समझ लीजिए तो समझ गए कि आपको भी 90 या 95% मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आखिर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो चलिए, सितंबर से कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारा चीज़ें शानदार ट्रिक के साथ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ समझ के जाइएगा। तो दोस्तों, टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं और कैसे बनते हैं, तो टॉपर आप भी बनेंगे। दोस्तों, इस बार 2024 में अगर आपको 400 पार नंबर लाना है, तो एक बार दो बार जो हम चीज़ें बता रहे हैं उन्हें आप समझ लीजिएगा। सभी चीज़ों को आप समझ लेंगे तभी आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपको कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तो दोस्तों, यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, टॉपर जो होते हैं वो दोनों सेम के लिए सेम बुक होती हैं, सेम कापी होती है और सेम टीचर होते हैं और सेम पेपर होते हैं। सब कुछ सेम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉपर के लिए कुछ अलग से दिया जाता है, लेकिन उन्हीं में से कोई टॉपर बन जाता है। तो अब सोचना ये है कि क्या जो टॉपर होते हैं उनका प्रिपरेशन शुरू से होता है, या उनका डेली का कंसिस्टेंसी बना रहता है, या उनका मेहनत करने का जो तरीका है वो ठीक ढंग से होता है। लेकिन मेहनत के साथ साथ हमको वही पढ़ना है जो बोर्ड में आता है, ना कि पूरी किताब को पढ़ना है। तो दोस्तों, आप पूरी किताब को पढ़कर टॉपर नहीं बन सकते। इसके लिए कुछ टिप्स समझना होगा और पढ़ने का जो तरीका है उसे बदलना होगा। तो अब हमारे इम्पॉर्टेंट क्या हैं, इनको समझिएगा। तो आइए दोस्तों, अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको अपना सिलेबस तक पता नहीं होता है कि मेरा सिलेबस क्या है। तो आपको अपना सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लीजिए, और अपना हर विषय में कितने चैप्टर हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है, तभी आप टॉपर बनेंगे, नहीं ऐसे तो टॉपर बन नहीं सकते।
तो दोस्तों आपको जो भी करना है पूरी प्लानिंग के साथ करना है, जो भी करना है पूरी प्लानिंग के साथ करना है। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं और एग्ज़ाम देकर आ गए तो क्या 95% मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं आएगा। तो ऐसे सारा चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, कुछ स्टूडेंट का एक कमज़ोर सब्जेक्ट होता है और कुछ कम मजबूत होता है। तो जहाँ तक माने कि कुछ कमज़ोर सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है। मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता और साइंस समझ में नहीं आता। और जो मजबूत सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट की हिंदी मजबूत ही होती है। और SST जो होता है, सोशल साइंस होता है, तो ये भी ज़्यादातर मजबूत ही होता है। तो उसके बाद जो मजबूत सब्जेक्ट होता है उसको स्टूडेंट समझ जाते हैं, मजबूत सब्जेक्ट को स्टूडेंट तो समझ जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, जो कमज़ोर है, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो कुछ समय निकालिए, इसमें समय दीजिए और आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग करिए। चाहे मैथ हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपको स्ट्रांग तो करना ही होगा। या ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता चलो ऐसे तुक्का लगा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको टॉपर बनना है तो उसको स्ट्रांग करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आइए अब आपको टॉपर कैसे बनना है और 95% कैसे लाना है और क्या क्या करना है समझ लीजिए। आते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक अपना लक्ष्य बनाना है। जैसे ये लिखा सेट यूर गोल, आप अपना पहला एक टारगेट बनाइए कि जो 2024 का पेपर होने वाला है, बोर्ड का पेपर, तो इसमें आपको कितने प्रतिशत मार्क चाहिए, 90% या 95% मार्क चाहिए। ये दो चीज़ें आप अपने मन में पहले सेलेक्ट कर लें कि इसी के अनुसार पहले आपको काम करना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 90% चाहिए, किसी को 95% चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे कितने % चाहिए। और जो हमारा दूसरे नंबर में है बेस्ट टाइम टेबल, तो ऐसा एक टाइम टेबल बनाइए जिसे आप फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते तक उसे फॉलो किया उसके बाद आप फॉलो ही नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक इसको फॉलो करना है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और देखिए ये जो टाइम टेबल हम ऑल सब्जेक्ट का बनाए हैं, कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज़ें हम आपको बता देंगे। अब देखिए हमारा 2 पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप देख लीजिए। तो आप देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे 95% मार्क्स लाना है, तो ये बातें ध्यान में रखकर आगे पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आपके सामने 95% जो है वो आप कैसे लाएंगे, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप पढ़ते समय ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको NCERT की बुक से पढ़ना है और जो 2 ईयर्स पुराने पेपर हैं उनसे आपको सॉल्व करते रहना है। दिन भर स्कूल या कोचिंग बिल्कुल नहीं का जाना। सेल्फ स्टडी 100% होना चाहिए। आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कितने % ला सकता हूँ। डेली का टारगेट सेट कर लें, मुझे क्या पढ़ना है। 1 घंटे ये क्या 1 घंटे हिंदी पढ़ना है, 1 घंटे साइंस पढ़ना है, 1 घंटे मैथ पढ़ना है। तो आप डेली का टारगेट सेट कर लें। और हम आपको टाइम टेबल बता ही दिए हैं। सिर्फ बुक को खोलकर देखना नहीं है, आपको बुक खोलकर बैठे नहीं रहना है। जितना पढ़ सके उतना कॉन्फिडेंस से 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना। हमेशा दिन भर बुक खोलकर नहीं बैठे रहना। कॉपी खुद से प्रैक्टिस करना है, आपको कॉपी खुद पर लिखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आ जाते तब तक आपको कुछ ना कुछ लिखते रहना है, या जिसको आप पढ़ेंगे उसी को रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को कॉन्फिडेंस लाती है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन मकसद ही था कि आपको 400 नंबर कैसे कैसे करके लाना है और आप 95% मार्क कैसे ला सकते हैं।
इस वीडियो का मेन मकसद यही था। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सेल्फ स्टडी 100% करनी है। मेन आपकी सेल्फ स्टडी होती है कि आप कितना पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।